मेरा मुकदमा सारी दुनिया देखेगी। आपने ऐसा क्यों किया? जो आपने किया ये उसी की सजा है। अब डरने से क्या फायदा? हमने जानबूझकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई ताकि सबकी नजर आप पे हो और आप फिर से कोई चालाकी ना कर सके। आपको कोर्ट में सच और सिर्फ सच कहना होगा मीनाक्षी जी। मुकरना मौत के बराबर होगा। मौत तो मेरी होगी ही। शायद कोर्ट में पहुंचने से पहले ही कोई मुझे मार डालेगा। हमारे होते हुए आपको कुछ नहीं हो, लेकिन अगर आपको कोई बात अटपटी सी लगे तो हमको फौरन इन्फॉर्म कर दीजिएगा। बहुत भीड़ होगी, प्रेस होगी, लोगों की आंखों में गुस्सा भी होगा, लेकिन आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, आपको सिर्फ सच बोलना है। सच बोलेंगी तो आपकी जिंदगी बचेगी। मीनाक्षी जी, बदनामी का डर और मौत का खौफ दोनों ही अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये आपके लिए प्रायश्चित का मौका है और आखिरी मौका है। जानते हो तुम्हें क्या करना है? जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं। दोबारा सुन लो, यदि ये काम तुम नहीं कर पाए तो किसी काम के नहीं रहोगे। उसकी नौबत ही नहीं आएगी। बट देखो, कुछ भी हो जाए, किसी भी हाल में मैट्रन मीनाक्षी कोर्ट नहीं मुर्दा घर पहुंचनी चाहिए। पहुंचनी चाहिए नहीं, समझिए पहुंच गई। खंडेलवाल सुन, देख, सारा फोकस जो है उस मेट्रेन मीनाक्षी पर ही होना चाहिए, समझा? यार लेकिन उसका चेहरा ढका नहीं होगा क्या? देख, उसका चेहरा ढका हो चाहे कुछ भी हो, उस पर से फोकस नहीं हटेगा। पता नहीं क्या हो जाए। साइड 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 हटिए, पीछे हटिए। अरे पीछे हटो, जाने दो, हटाओ, हटिए हटिए, प्लीज हटिए, रास्ता दीजिए। अरे प्लीज हटिए, हम लोग सवाल पूछ रहे, प्लीज हटिए। हटिए, हट जाइए, हट जाइए, पीछे रहिए। विकास, सब सिक्योर्ड है यहाँ? जी सर। ठीक है, निकालो इन्हें। पीछे एक सवाल, मैडम प्लीज एक सवाल, मैडम आप डरिए मत, यहाँ कोई खतरा नहीं है। चलिए। विकास, क्यों ना करें एक दूसरे के। जल्दी कर, मुझे मेरे पैसे दे फटाफट, ताकि मैं यहाँ से गायब हो सकूं। Okay, Sanjay. I'll call you. Okay, चलो। कहा था ना, समझो पूरा काम हो गया। हो गया पूरा काम। गुड, ये लो तुम्हारा पैसा और अंडरग्राउंड हो गया। थैंक यू।
पाँव, अरे मेरे पाँव। शिखा बेटी, वो वहां उस घर में है, तुम्हारे नीला मासी। आप यहीं रुकिए। ठीक है। यहाँ से भागने की तैयारी हो रही है नीला मासी। तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ? मुझे सब कुछ पता चल गया है। क्या पता चल गया? राधिका मर्डर केस से क्या ताल्लुक है आपका? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप पैसों के लिए इतना गिर जाएंगी, कि एक छोटी बच्ची की जान आपके लिए कोई कीमत नहीं रखती। कहना आती है मुझे अपने आप पर कि मैंने आपको मासी कहा। क्या जानते हो तुम सच्चाई के बारे में? तुम्हें क्या लगता है ये सारी बोगस कंपनियां मैं अकेले चलाती हूँ? राधिका के कातिल को मैं अपने फायदे के लिए बचा रही हूँ? तुम्हें वहम हुआ है शिखा। अपनी आंखों पर से वहम की पट्टी को हटाओ तो तुम सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। क्या है सच? राधिका के कातिल को बचाने की कोशिश मैं सिर्फ एक इंसान के कहने पर कर रही थी शिखा। कौन है वो? क्या नाम है उसका? कौन है वो? नाम बताओ। कब तक मैं शिखा से तुम्हारी सच्चाइयां छुपाता? मैंने भी तुम्हारी सच्चाई छुपाई है। उसे कभी भनक तक नहीं पड़ने दी मैंने कि उसके डैड दूध में धुले नहीं है, बल्कि उनके भी कई गड़े मुर्दे हैं। और शिखा ये कभी जानेगी भी नहीं, क्योंकि मैं फिसलूंगा नहीं। यशवर्धन, यशवर्धन, यशवर्धन। लुक ऑफिसर्स, ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। राधिका के मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और ये जो भी सवाल आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, इसका जवाब मेरा लॉयर आकर आपको देगा। मिस्टर संजय, आपके लॉयर जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपकी किसी से मुलाकात करवाना चाहता हूं। पूजा, एक बात तो तय है कि हेमा का मिसिंग होना राधिका मर्डर केस से जुड़ा है। बैठो। संजय साहब, इन्हें तो आप पहचानते होंगे, हेमा। मुझे यकीन है कि आपकी कुछ यादें ताजा हुई होंगी। और आप अपने लॉयर की फिक्र ना करें मिस्टर संजय, वो यहां तब तक नहीं आएंगे जब तक आप हमारे एक एक सवाल का जवाब नहीं दे देते। किसी कंपनी का सीईओ हो या चपरासी, लॉकअप में फर्क नहीं पड़ता, खाल सबकी एक जैसी उतरती है।
उस रात हेमा मुझसे मिलने आने वाली थी, मगर ये नहीं आई, तो मैं इससे मिलने हॉस्टल पहुंचा। और जब मैं वहां पहुंचा तो मैं बहुत नशे में था। साहब ये क्या कर रहे हो साहब? जाओ जाओ यहाँ से प्लीज, जाओ। भाग जाओ यहाँ से। साहब ये गर्ल्स हॉस्टल है साहब, आप यहाँ नहीं आ सकते साहब, जाओ प्लीज जाओ साहब। भाग जा यहाँ से, नहीं तो मार डालूंगा तुझे। साहब मेरी नौकरी चली जाएगी साहब, ऐसा मत करो साहब। अल्लाह किया ना तो जान चली जाएगी। जाओ साहब, जाओ साहब प्लीज, जाओ साहब। ये क्या कर रहे हो साहब? जाओ। हेमा, दरवाजा खोलो। हेमा, कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? चुप कर। हेमा को कहाँ छुपा रखा है? वो आई क्यों नहीं? ये हेमा का कमरा नहीं है। झूठ। नहीं, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, वो कहाँ आने वाली थी। वो मुझसे डर रही थी, मगर नशे में होने की वजह से मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। और मैं अपने रूम में ही थी। अचानक से इतना शोर शराबा सुना तो मैं डर गई और इमीडिएटली राधिका के रूम में पहुंच गई। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, प्लीज हल्ला मत मचाओ। हेमा, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? हेमा, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, आई एम सॉरी राधिका, मैं सब संभालूंगी, ठीक है? तुम चलो ना यहाँ से प्लीज। तू आई क्यों नहीं? मैं सब बताती हूँ, तुम चलो तो सही यहाँ से। हेमा, मैं वार्डन को सब बता दूंगी, प्लीज। तो चुप कर, मैं तुझे जान से मार दूंगा मैं। प्लीज चलो ना यहाँ से, मैं सब बताती हूँ। प्लीज चलिए ना। तुम यहाँ पर आए ही क्यों? चिल्ला मत, मेरा दिया हुआ पैसा खाती है और मुझ पे चिल्लाती है तू। ये सब हो क्या रहा है? मेट्रिन को बताती हूँ। मुझे डर था कि राधिका चुप नहीं बैठेगी, इसीलिए डर के मारे मैंने उसे कॉल किया। फोन बज रहा है। हेमा? हेलो राधिका, सॉरी तुम्हें मैं दोबारा डिस्टर्ब कर रही हूँ। वो जो कुछ भी हुआ प्लीज तुम किसी से बात मत करना। वो मेरे अंकल है और तुम तो जानती हो ना कि मैं फॉरेन स्टूडेंट हूँ। सबको पता चल गया तो मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। सो प्लीज किसी को मत बताना। मुझे लगा कि मैंने राधिका को शांत कर दिया है, लेकिन 2 मिनट के बाद ही। हेमा, हेमा, राधिका, ये मेरे अंकल हैं। नहीं, ये तुम्हारे अंकल नहीं है। मुझे सब समझ में आ गया ये कौन है। मैं मेट्रिन को सब कुछ बता दूंगी कि इस हॉस्टल में क्या हो रहा है। तो मेट्रिन क्या कर लेगी? अरे भाई तो ये सब कुछ करती है। प्लीज तुम चुप रहो ना। क्या? हाँ, तो तूने क्या समझा था? मैं सब कुछ पेपर में छपा दूंगी। जिंदा रहेगी तो छपवाएगी ना।